अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे मकबूल और पैसे से भरपूर टी20 टूर्नामेंट की इंडियन प्रीमियर लीग के एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जो कोई भी बॉलर अपने नाम नहीं करना चाहेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर के हालिया स्पेल की, जो आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा तरीन स्पेल बन चुका है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने ना सिर्फ आर्चर बल्कि राजस्थान रॉयल्स के शायकीन को भी हैरान कर दिया। तो आइए इस मैच का मुकम्मल तज्जिया करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और ये कारकर्दगी जोफ्रा आर्चर के मुस्तकबिल पर क्या असर डाल सकती है। तो साथ रहिएगा नाज़रीन। मैच की झलकियों पर अगर हम बात करें तो ये वाकई पेश आया आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में, जहां राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने थी। हैदराबाद की बैटिंग लाइन अप ने इस मैच में राजस्थान के बॉलर्स पर ऐसा हमला किया कि दिफा करने का कोई मौका ही नहीं मिला। हैदराबाद के बैटर्स ने 288 रन बनाकर आईपीएल की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जी हां, सिर्फ 6 विकेटों के नुकसान पर 286 रन। इस स्कोर ने न सिर्फ राजस्थान के बॉलर्स को परेशान कर दिया बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मैच में जोफ्रा आर्चर के साथ ऐसा क्या हुआ। जोफ्रा आर्चर की अगर बात करें, जो अपनी रफ्तार की वजह से मशहूर हैं, तो उस दिन बिल्कुल बेबस नजर आए वो, और उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 76 रन बनाए और एक भी विकेट हासिल ना की। और इससे पहले ये नापसंदीदा रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस के बॉलर मोहित शर्मा के पास था, जिन्होंने 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 ओवर्स में 73 रन बनाए थे, लेकिन आर्चर ने उनका ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि आखिर जोफ्रा आर्चर के साथ ऐसा क्या हुआ। क्या वो हमेशा अपनी लाइन और लेंथ पर काबू रखते हैं, या इस मैच में इतने ही बेबस वो क्यों नजर आए। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगर बात की जाए उसकी वजूहात की और जोफ्रा आर्चर इतने महंगे क्यों साबित हुए, तो इस स्पेल की चंद बड़ी वजूहात कुछ ये हो सकती हैं कि पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी, शायद मैच में पिच बल्लेबाजों के लिए इंतहाई मददगार साबित होने भी अगर लगे तो फिर भी बड़ा अच्छा ये खेल जो है वो आसान हो जाता है। अगर हम दूसरी बात करें तो किसी भी गेंद को छोड़ने के मूड में वो नहीं थे, चाहे वो यार्कर हो या फिर कोई बाउंसर। आर्चर का कंट्रोल खत्म हो जाना ये भी एक बड़ी बात है। दबाव की वजह से आर्चर की बॉलिंग में कंट्रोल कम हो गया होगा और उनकी गेंदें जो है वो अक्सर फुल टॉस या फिर शॉर्ट पिच हो रही थी, जिन्हें बल्लेबाजों ने आसानी से बाउंड्री के पार भेज दिया। अगर आपका बॉलर मुश्किल में है तो फिर फील्डर्स जो हैं उनका उनका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। कैच जो है वो कुछ भी छोड़े गए हैं और बाउंड्रीज रोकने में भी नाकामी हुई है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप देखें तो आपको भी लगेगा कि इसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी आ सकती थी। ये सवाल बहुत अहम है, क्या इस कारकर्दगी के बाद जोफ्रा आर्चर को टीम से बाहर कर दिया जाएगा या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। आईपीएल की फ्रेंचाइजर्स कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, और अगर किसी खिलाड़ी की फॉर्म खराब हो तो इसे जो है वो बेंच पर बिठा दिया जाता है। आर्चर एक बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन इंजरी मसाइल और गैर मुस्तकिल कारकर्दगी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। अगर वो अगले चंद मैचेस में बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सके तो राजस्थान रॉयल्स शायद उन्हें ड्रॉप भी कर दें, ये भी मुमकिन है। तो बात कर लेते हैं कि क्या आर्चर इस बदतरीन रिकॉर्ड को भुला सकेंगे या नहीं। क्रिकेट की तारीख में कई बड़े बॉलर्स ने बुरे दिन देखे हैं, लेकिन असल इम्तिहान ये होता है कि वो इन नाकामियों से कैसे निकलते हैं। मिसाल के तौर पर डेल स्टेन ने भी एक बार टी20 वर्ल्ड कप में बहुत महंगा स्पेल कराया था, लेकिन वो इससे सीख कर और भी बेहतर बन गए थे। शुएब अख्तर भी एक बार 80+ रन दे चुके हैं, लेकिन उनकी वापसी जबरदस्त थी। अगर आर्चर मजबूती से वापस आते हैं तो ये रिकॉर्ड सिर्फ एक बुरा दिन बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो ये उनके कैरियर पर बहुत बुरा असर भी डाल सकता है। आप ज़रा खुद सोचिए कि अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं खेलते हैं तो आपका फिर वो बुरा ही चलता है। आईपीएल एक जो है वो मुसाबकती लीग है, जहाँ पर हर मैच में नया हीरो बनता है और कोई ना कोई विलन करार पाता है। इस बार जोफ्रा आर्चर के लिए बुरा दिन ये साबित हुआ। अब आपका क्या ख्याल है, जोफ्रा आर्चर को टीम में मजीद मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और देसी उर्दू टीवी से मुझे इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि आपको आई होप कि पसंद आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा DTVNN, देसी टीवी USA, देसी स्पोर्ट्स और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां पर आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल सकते हैं।